डाकू हंगामा घबरा मत, तेरा धन लूटने हम नहीं आए हैं, केवल हम तेरे बच्चे को ले जाने आए हैं। तेरे बच्चे को हम चंडी माँ को बलि देकर शक्ति प्रदान करेंगे। ले जाओ, हम नहीं रुकेंगे। हमारे बच्चे को छीन लिया जाए। और हाँ, अगर यह सेठ पुलिस को इतना करता है तो मार देना आरामजादे को गोली। तुम्हें किसने गोली मारा है? बताओ, आखिर क्यों? क्या हुआ सर? बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ सर? गजब ये हो गया कि डाकू हंगामा सेठ के बच्चे को उठाकर चंडी माँ के मंदिर पे बलि देने जा रहा है। इससे पहले उस बच्चे की बलि में हमें उस बच्चे को बचाना होगा और सेठ की लाश को भाओ और पोस्टमार्टम के लिए चौकीदार लाश को तुरंत पोस्टमार्टम भेज कर चंडी माँ के मंदिर आओ। ओके सर। क्या हुआ उस सेठ का? मार दिया साले को। मार दिया? हाँ सरदार, पुलिस को बुला रहा था। हाँ हंगामा मत करो, अपने आप को कानून के हवाले कर दे, क्योंकि तू चारों तरफ से घेर चुका है। जरा भी चालाकी करने की कोशिश किया तो बेकार तुम्हारा जाएगा। यूपी की पुलिस में दम नहीं कि हंगामा के बढ़ते हुए कदम को रोक सके। तो कौन है तू दगा? बाजा सामने कौन है?
पाएगा, मार गोली तुझे भेजूं मुझके, संजमी पे लुढ़कता इतना ज्यादा खौफ खा चुके हो कि आवाज सांस वापस नहीं जा रही है। मैं कहता हूँ तू अपने आप को कानून के हवाले कर दे, नहीं तो तू अपने आप को कानून के हवाले कर दे, नहीं कानून खुद तेरे हवाले हो जाएगा। अगर जो उसके करीब गए तो इतनी गोलियां तुम्हारे अंदर डालेगा ना कि तुम्हारा मोटापन दूर हो जाएगा। और इसकी बॉडी को उठाओ, पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। चल, हंगामा को जब तक कैद नहीं किया, हंगामा को जब तक कैद नहीं किया, समझो औरत का दूध नहीं पिया। ये पुलिस डिपार्टमेंट की नौकरी करते हो, औरत का दूध पीकर? चल, आप भी पीते हैं? नहीं, हमने सिर्फ अपनी माँ का दूध पिया है। तो सर, औरत ही तो माँ है। उठाओ इस लाश को, पोस्टमार्टम में भेजो। जितना तो हम लोग डाकू हंगामा से नहीं परेशान, उससे कहीं ज्यादा अपने दीवान से परेशान है। दीवान जी, अरे क्या हुआ? कुछ बोलोगे, कुछ बताओगे क्या हुआ? ओहो, क्या हुआ? कुछ बोलोगे? गोली लग गई सर। गोली लग गई? सर, गोली लग गई। किसको लग गई? हमारे सर। तुम्हें गोली लग गई? कहाँ लगी है? ये देखो सर, कितना बड़ा घाव है सर। दीवान जी, ये जो घाव दिखा रहे हो, ये गोली का नहीं है, ये कुदरत की देन है, जो कि तुम्हें दे रखा है, इसी के जरिए कमाते खाते रहो। और इस लाश को उठाओ, पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सिर्फ तेरे हाथ पे गोली मारा है। अगर जो तेरे कदम नहीं रुके तो तेरे सीने पे गोली मारूंगा। इस मंदिर में इस बच्चे को लेकर क्या नाम है तुम्हारा? आप कुछ बोल क्यों नहीं? कौन है आप? शायद इस मंदिर की पुजारन हुई। देवी जी, मैं डाकू हंगामा सिंह हूँ। डाकू हंगामा? हाँ, लेकिन इस मंदिर में इस बच्चे को लेकर, इस मंदिर में इस बच्चे की बलि देने जा रहा था। क्या? अरे हंगामा, इस बच्चे की बलि देकर आपको क्या मिल रहा? सर्व शक्ति। सब शक्ति? हाँ, लेकिन साहब, इन हाथों को इस बच्चे की बलि मंजूर नहीं थी। फिर आकाशवाणी क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं?
कि हम बाल हत्या करके बहुत बड़ा पाप कदम उठा थे। हाँ, आप पाप करते ही जा रहे थे, इस बात से जानते करता ऐसा प्रतीत होता है देवी जी, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हमारी गोद से छोटा बच्चा जो आपने संभाल लिया, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं, इसे ये नहीं मालूम होना चाहिए कि मैं नहीं देवी माँ, मैं क्या देख रही हूँ कि तुम्हें तो मेरे पति ठाकुर बलकरण सिंह है, लेकिन ये अपना नाम ठाकुर हंगामा बता रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी नजरें धोखा खा रही हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी नजरें कभी धोखा नहीं खा सकती, ये ठाकुर हंगामा नहीं हो सकते, बल्कि मेरे पति स्वामी प्राणनाथ, आप स्वामी देवी जी, आप किसे अपना प्राणनाथ कह रही हैं? किसे अपना पति कह रही हैं? आप एक राजी को एक बाजी को मैं जाको हंगामा से हूँ। तुम्हारी नजरें धोखा खा रही है, तुम्हारी नजरें धोखा खा रही है देवी जी। नहीं, मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती, बल्कि आप खुद मंदिर में खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं एक मां के सामने। आप ठाकुर हंगामा नहीं, बल्कि मेरे पति बलकरण सिंह हैं आप। हमें पहचान कौन से साहस से कहूँ कि हाँ जानती हम पति हूँ। हाँ, देखते ही पहचान लिया, तुम मेरी पत्नी हो। क्या तुम मुझे अभी अपना पति मानती हो? हाँ स्वामी, मैंने तो पति कहलाने का हक तुमसे छीन लिया था। हाँ, पति कहलाने का हक आपने मुझसे छीन लिया था, लेकिन मैं तो तुम्हें हमेशा एक देवता की तरह पूछती रही, और आज मैं पूछती हूँ स्वामी। मुझे माफ कर दो जानकी। ये आप क्या कर रहे हैं प्राणनाथ? अरे हमसे हाथ जोड़कर माफी मांगकर हमें भी आप पाप का भागीदार बनाना नहीं चाहिए। जानकी, नहीं, अपने पाप का प्रायश्चित कर रहा हूँ, अपना पाप हल्का कर रहा हूँ। चलो ठीक है, हम अपनी बेटी से माफी मांगेंगे। जिस बेटी का वास्ता देकर हमने तुम्हें हवेली से बाहर किया था, पहले अपनी बेटी से माफी मांगूंगा। कहाँ है हमारी बेटी? अरे जिस बच्चे का वास्ता देकर आपने हमें घर से बेघर किया था, मैं दर बदर की ठोकरें खाने लगी, भूख से मजबूर गले की खाक्षा नहीं थी, किसी न किसी तरह इसी कश्ती में भीख मांगकर अपना पेट भर रही थी और अपनी बच्ची का भी सही। लेकिन एक दिन चलते चलते मैं बहुत थक चुकी थी। एक सुनसान जगह पर अपनी बच्ची को लेकर लेटी थी प्राणनाथ। हाँ, लेकिन ना जाने किसकी नजर लग गई, मेरी बच्ची को मुझसे जुदा कर दिया। आज वो बच्ची अपने पास नहीं है स्वामी, कोई चुरा ले गया अपनी बच्ची को मुझसे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बच्ची को मैंने फुटपाथ पे चुराया है वो जानकी की गोद से चुराया है? कहीं ऐसा तो नहीं
कि बेशक जहाँ किसी और का सौदा नहीं, हमने अपनी ही बेटी का किया तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रहलाद, आप आपकी ये हालत